हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का डेरिवेशन बता रही हूँ और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लूंगी। स्टेटमेंट है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ s, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ at इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू फंक्शन ऑफ s अपॉन a। तो यहाँ पर t की जगह अगर हम at कर देते हैं तो उसका जो इफेक्ट होगा वो इस तरह से होगा। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st function of t dt is equal to function of s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ at is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into function of at dt इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर फंक्शन ऑफ t के प्लेस पर हमने at किया है, तो फंक्शन ऑफ at को राइट साइड में फंक्शन ऑफ at आ जाएगा। इस t पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चूंकि हमें डेफिनेशन अगर अप्लाई करनी होती है तो फंक्शन ऑफ t चाहिए होता है यहाँ पर, तो इस कारण से हम इस at को नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन से, यूजिंग at इज इक्वल टू u। तो t इज इक्वल टू u अपॉन a हो जाएगा और dt इज इक्वल टू du अपॉन a हो जाएगा। लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 to इन्फिनिटी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट मल्टीपल है तो कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से u की ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 से 0 हो जाएगा और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इस कारण से हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 0 to इन्फिनिटी e रेस्ट टू माइनस s, t की जगह पर u अपॉन a पुट कर देते हैं, तो u अपॉन a इंटू फंक्शन ऑफ u इंटू du अपॉन a। इससे हम 1 अपॉन a बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e रेस्ट टू पावर माइनस s अपॉन a इंटू u इंटू फंक्शन ऑफ u du। अब इस s अपॉन a को हम कोई दूसरा नेम दे सकते हैं। अगर हम इसे p लिख लेते हैं तो ये pu फंक्शन ऑफ u du इस तरह से लिखा जाएगा अगर हमने s अपॉन a को p कंसिडर किया है। अब ये कंपेरेबल है, जो हमारी डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की उससे u की जगह हमने t लिखा हुआ है डेफिनेशन में और p की जगह s लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1 अपॉन a इंटू फंक्शन ऑफ s की जगह पर t। अब जो फंक्शन ऑफ p है उसे हम s अपॉन a लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ s अपॉन a। इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अगर हमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है cos 80 का, जिससे हमें s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आंसर मिलेगा और हम इजीली इसको लिख सकते हैं। बट यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी यूज करना है, तो इसलिए फंक्शन ऑफ 5t हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू cos 5t, देयरफॉर फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू cos t। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे फंक्शन ऑफ t का, इट इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t और फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि लाप्लास का फॉर्मूला होता है कॉस के लिए कॉस 80 इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो मिला है इट इज फंक्शन ऑफ एस, और ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। प्रॉपर्टी से हमें पता है कि अगर एल एफ टी एफ एस के बराबर हो तो इन दैट केस हमें फंक्शन ऑफ 80 फाइंड करना है, तो हम उसे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करते हुए कर सकते हैं। तो इस कारण से हम लिख सकते हैं L फंक्शन ऑफ 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू फंक्शन ऑफ S अपॉन A बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन ऑफ 5t फाइंड आउट करना है। सो इसका रिजल्ट 1 अपॉन 5 इंटू फंक्शन ऑफ S अपॉन 5 आना चाहिए। इसलिए cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन 5 इंटू फंक्शन ऑफ S हमारे पास आया था S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो जहां जहां S है उसको हम S अपॉन 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो वो फंक्शन ऑफ S अपॉन 5 हो जाएगा। तो S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने S अपॉन 5 लिख दिया है और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर या S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, और यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम चेंज ऑफ स्केल से करना चाह रहे थे, इसलिए हमने इतना प्रोसेस किया। अगर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी होती तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते और उससे cos 5t cos 80 से कंपेयर होके डायरेक्ट रिजल्ट दे देता है S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।